गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 41। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है, क्लास 10th है और सोशल साइंस में हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी। ओके, डेट है आपकी 8 अक्टूबर। हम लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी पढ़ रहे थे और मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जो इकोनॉमी की लाइफ लाइन एयरवेज, ठीक है, या फिर रोडवेज, वाटरवेज या फिर आपका रेलवेज, इन सबको लाइफ लाइन क्यों कहा गया है? क्यों? क्योंकि इनके द्वारा ही सामान इधर से उधर जाता है। जितना भी सामान होता है हमारे पास हमारे घरों में पहुंचता है, चाहे वो एक किचन का ही सामान क्यों ना हो, ठीक है, चाहे हमारे छोटे से ज़रूरत की चीज़ नमक क्यों ना हो, तो वो कंपनी में क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और हम तक कैसे पहुंचता है? इनमें से ही किसी के जरिए पहुंचता है, ठीक है। तो अभी तक हम क्या क्या कवर कर चुके हैं? हम पढ़ चुके हैं रोडवेज का महत्व, एयरवेज का, रेलवेज का, वाटरवेज का। एयरवेज का आज पढ़ेंगे, एयरवेज का नहीं पढ़ा है अभी। तो एयर ट्रांसपोर्टेशन, देखो सबसे चीपेस्ट जो सस्ता है वो कौन सा है? वाटरवे, ठीक है ना, वाटरवेज। एंड जो सबसे महंगा है और सबसे फास्टेस्ट है, सबसे फास्टेस्ट और सबसे महंगा है हमारा एयर ट्रांसपोर्टेशन। ओके, एंड मोस्ट एक्सपेंसिव है। The importance of air transport increases significantly in countries with a large and wide climatic diversity like India. यानी कि हमारे देश में कहीं पर बहुत ज़्यादा ठंड है, कहीं पे बिल्कुल ही रेगिस्तान है, ठीक है, और कहीं पे नॉर्मल मौसम रहता है। तो एक बहुत ही अलग अलग क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी है। अब यहाँ पे क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी का क्या मतलब है? मतलब एयरवेज क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी में क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अगर जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है उतनी ज़्यादा फसलें डिफरेंट डिफरेंट उगेंगी। अगर मान लो सभी एरियाज़ में, ठीक है, सेम ही क्लाइमेट होता तो सब लोग अपने घर में ही उगा लेते ना। अब मान लो हिमाचल में सेब उगता है, ठीक है, तो अगर हमारे दिल्ली में भी, हमारे आसपास के एरिया में भी वैसा ही मौसम होता, हम अपने घर में से सेब उगा लेते, तो हमें क्या ज़रूरत थी हिमाचल से सेबों को ट्रांसपोर्ट करके लेके आने की, है ना। क्योंकि क्लाइमेट डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है तो हर क्षेत्र की अपनी एक स्पेशलिटी है और अपना ही एक महत्व है। तो अलग अलग फसलें उगती हैं, तो फिर वो अलग अलग चीज़ें एक जगह से जहाँ पर कम है और जहाँ पर ज़्यादा से कम की तरफ लेकर आई जाती हैं। तो इसीलिए जल्दी से जल्दी सप्लाई हो सके, तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ एस्टेब्लिशिंग कनेक्टिव विद अदर कंट्रीज़। तो देखो फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, तो जो बाकी कंट्रीज से भी बहुत सारा सामान हमारा आता है, तो दूसरी कंट्रीज से कनेक्टिविटी बनाने के लिए भी हमारा जो है जो ट्रांसपोर्ट है वो बहुत इजी है। दूसरा इंटरनल ट्रांसपोर्ट, ठीक है, यानी कि देश के अलग अलग हिस्सों में जल्दी पहुंचना होता है तो उसलिए भी बहुत ज़रूरी है। अपार्ट फ्रॉम ट्रेवल एंड फ्राइट ट्रांसपोर्टेशन, डेवलपमेंट ऑफ एयर ट्रैफिक इज़ आल्सो नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द कंट्री। वो कह रहा है कि चलो ठीक है भाई, यात्रा करने के लिए और बोझा मतलब जो सामान ढोने के लिए तो ज़रूरी है ही है, लेकिन जो एयर ट्रैफिक है यानी कि हम हमारा कंट्री की प्रोटेक्शन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना, आप लोग देखते होंगे जब आसमान में जहाज़ उड़ता है तो कई बार जायज़ा लेने के लिए लिया जाता है। अब मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा बाढ़ आ गई है और वहाँ के जो लोग हैं वहाँ पर बहुत ऐसी स्थिति हो गई है कि किसी भी माध्यम से, ना तो एयरवेज, ना रोडवेज से, रेलवेज से या फिर वाटरवेज से नहीं पहुँचा जा सकता है, लेकिन आप एयर के थ्रू पहुँच सकते हो, उनको सहायता पहुँचा सकते हो, नंबर 1, ठीक है। या फिर किसी ऐसे एरिया में बहुत ज़्यादा ही मारकाट छिड़ गई है तो भी आप एयर के उससे जायज़ा ले सकते हो, या फिर दूसरी कंट्रीज़ का हमें वो करना होता है, तो भी यहाँ पे इस लाइन का मतलब ये है। द फैसिलिटी ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इमरजेंसी। जो फैसिलिटी होती है एयर ट्रांसपोर्ट की, इमरजेंसीज़ में बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कि मैंने बताया फ्लड वगैरह आ गए, अर्थक्वेक आ गया, वहाँ पे पहुँच नहीं पा रहे हैं लोग। वेदर इट वॉज विदड्रॉल ऑफ सिविलियंस फ्रॉम जॉर्डन एंड अदर गल्फ कंट्रीज ड्यूरिंग द गल्फ वार इन 1991। तो स्टूडेंट्स देखो है क्या कि अभी भी अगर आप देखो हमारे देश के बहुत सारे नागरिक बाहर रहते हैं, है ना। मुझे एक मूवी ना याद नहीं आ रही, कुवैत के अक्षय खान की मूवी है, 1 मिनट में सर्च करके अभी बताती हूँ। हाँ, उस मूवी का नाम है एयरलिफ्ट। मुझे नाम याद नहीं आ रहा था तो मैंने भी सर्च किया एयरलिफ्ट। उसमें क्या होता है कि अब दूसरी देश में, जैसे कि हमारा अभी कोविड-19 का टाइम है, तो बहुत सारे लोग जो थे दूसरे देशों में फंसे हुए थे। तो और कई बार जब गल्फ वार है, कहीं पे वार छिड़ जाता है, तो एक कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी
बनती है कि वो अपने जो सिटीजन्स हैं उनको अपनी कंट्री में वापस लेकर आए, सेफली लेकर आए, ठीक है। तो सेम आप जब एयरलिफ्ट वाली मूवी देखोगे ना, अक्षय कुमार की है, काफ़ी ठीक मूवी है, आई मीन इन द सेंस ऑफ चीज़ें समझने के लिए। अब जैसे एम्बेसी है, ठीक है, एम्बेसी क्या होती है ये चीज़ समझ में आएगी। कई बार जब आप मूवीज़ देखते हो ना तो बहुत सारी चीज़ें उसमें सीखने को मिलती हैं, तो देख लेना अगर देखना चाहो तो, किस तरीके से एक जो यहाँ का डिप्लोमेट होता है, अपने वहाँ का दूसरे देशों में जो लोग रहते हैं जाते हैं, तो वो किस तरीके से एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं वहाँ पर जो इंडियन सिटीजन्स जो हैं वो रह रहे होते हैं। काफ़ी अच्छी मूवी लगी थी मुझे, द रिटर्न ऑफ इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग कोरोना एपिडेमिक, ठीक है। Air traffic played an important role. Air traffic is resorted to in remote areas of Himalaya due to lack of road and rail facility. ठीक है, क्योंकि रोड एंड रेल फैसिलिटी हिमालयाज में क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ के जो रोड हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक तरह से नाजुक स्थिति है। अगर वहाँ पे पहाड़ों को तोड़ के, वैसे तो रोड हैं लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे फिर अर्थक्वेक वगैरह, लैंडस्लाइड होने का ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो एयर ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे एरियाज़ के लिए। द पोस्टल मटेरियल कैन आल्सो बी ट्रांसपोर्टेड क्विकली बाय एयर ट्रैफिक, ठीक है। तो पोस्टल के लिए भी अगर आपको कहा जाए कि भाई किस किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप बता सकते हो कि फास्टेस्ट है, ठीक है। अगर मान लो पूछा जाए कि भाई इसके कंपैरिजन में, तो कंपैरिजन में नेगेटिव लिखना हो तो ये एक्सपेंसिव है, फिर इंटरनल ट्रांसपोर्ट के लिए ज़रूरी है, सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है ना, हमारी जो कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए ज़रूरी है। तो 8-10 पॉइंट इसी पैराग्राफ में से बन जाएंगे। अब क्वेश्चन जो आते हैं ऐसे ही आते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट वॉज नेशनलाइज्ड इन 1953। अब इस वर्कशीट के लास्ट में मैं क्वेश्चन पूछूंगी कि जो एयर ट्रांसपोर्ट है वो कब नेशनलाइज हुआ था, तो आपको आंसर कमेंट में लिखना है। मैं स्पेशली बोल रही हूँ कि कमेंट में लिखना है। क्यों बोल रही हूँ लिखने के लिए, क्योंकि जब हम कोई चीज़ लिख देते हैं ना कहीं पे भी, कभी हमने लिख दी होती है, एक बार हमने टाइप कर दी होती है, पेन से लिख दी होती है, तो वो चीज़ हमें ज़्यादा समय तक याद रहती है। एयर इंडिया प्रोवाइड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर सर्विस। जो एयर इंडिया है, एयर इंडिया कंपनी है, वो यानी कि अपने पूरे देश के अंदर, डोमेस्टिक का मतलब देश के अंदर तो जाती है, जैसे मान लो लखनऊ से दिल्ली या फिर गोवा चले गए या मुंबई चले गए, तो डोमेस्टिकली यानी कि अंदर ही अंदर कंट्री के अंदर भी सर्विस प्रोवाइड करती है और इंटरनेशनली भी, दूसरे देशों में भी। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड प्रोवाइड्स हेलीकॉप्टर सर्विस टू द इंटीरियर एंड इनएक्सेसिबल पार्ट ऑफ द कंट्री सच एज ए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। अब वो कहता है जो हेलीकॉप्टर्स हैं, जो कंपनी है पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, वो क्या करती है, हेलीकॉप्टर की सर्विस प्रोवाइड करती है उन एरियाज़ में जहाँ पे मतलब इनएक्सेसिबल हैं, जहाँ पर अभी रोड वगैरह नहीं है, जैसे जम्मू कश्मीर हैं लेकिन इतने लेवल पे नहीं है। जम्मू कश्मीर हो गया वो एरिया जो कि एक्सेसिबल नहीं है, एक्सेसिबल मतलब जहाँ पे नहीं पहुँचा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वगैरह के कुछ एरियाज ऐसे हैं। अब एयर ट्रांसपोर्ट अगर हम हिस्ट्री में जाएँ तो कब शुरू हुआ था, एयर ट्रांसपोर्ट शुरू हुआ था 18 फरवरी 1911 में। When airlift was carried from इलाहाबाद टू नैनी, ये याद रखेंगे। हो सकता है मैं ये क्वेश्चन पूछ लूँ कि एयर ट्रांसपोर्ट था, शुरू हुआ था 18 फरवरी 1911 में, और कहाँ से इलाहाबाद से नैनी में। इट वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट मेल सर्विस, ये दुनिया की फर्स्ट मेल सर्विस थी। मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया, कुछ मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट संता क्रूज मुंबई में, ठीक है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पालम दिल्ली में। सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट डमडम, ठीक है, कोलकाता में। फोर्थ मीनाम्बकलम बक्कम एयरपोर्ट चेन्नई में, ठीक है। चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता एंड मुंबई, हमने 4 मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में जान लिया है। तो चलो बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चंस को। तो चलिए क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पर राइट द नेम ऑफ सम कंट्रीज एसोसिएटेड विद एयर इंडिया। ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, चाइना आर सम कंट्रीज एसोसिएटेड विद एयर इंडिया। ओके, फिर नेक्स्ट है वाई इज एयर ट्रांसपोर्ट इम्पोर्टेंट इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। क्यों इम्पोर्टेंट है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में? मोस्ट पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कम इन माउंटेन्स एरिया, due to which the development of a road and rail facility is very difficult. That's why air transportation is important in northeastern areas, ठीक है, या फिर northeastern states. When was air transport nationalized? Air transport was nationalized in 1953. यानी कि आप अपनी तरफ से कोई सर्विस चला रहे हो वो ठीक है। अभी आपको पता है कि हमारे
और एक कुछ नेशनल बैंक हैं, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो प्राइवेट हैं। तो जो गवर्नमेंट के अंदर आते हैं वो हमारे क्या हो गए, नेशनलाइज्ड हो गए, ठीक है। इसी तरीके से जब एयर ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट के अंडर कब आया था, ये आया था 1953 में, ओके। विच ट्रांसपोर्ट इज मोस्ट सुटेबल इन एमरजेंसी सिचुएशन ड्यू टू बीइंग द फास्टेस्ट मीन्स, एयर ट्रांसपोर्ट इज मोस्ट सुटेबल इन एमरजेंसी सिचुएशन, ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अब आपको ट्रैवल के ऊपर या फिर टूरिज्म के ऊपर या फिर फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के ऊपर ऐसे लिखना आ जाता तो आप आराम से लिख पाओगे। तो चलो, एक्स्ट्रा डोज का मतलब है कि आपसे आपकी वर्कशीट में से ही लास्ट में कुछ क्वेश्चन मैं पूछूंगी, ये आपके वर्कशीट का हिस्सा नहीं है, ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाए हैं, तो आपको ये वर्कशीट में नहीं करने हैं, मतलब आपकी मैम को करके नहीं भेजने हैं, बट आप अपने खुद के याद रखने के लिए इनको अपनी कॉपी में एक पेज पे लिख सकते हैं। व्हेन वाज एयर ट्रांसपोर्ट बिगिन इन इंडिया, कब स्टार्ट हुआ था, 18 फरवरी 1911, 12 या फिर 21 या 1905, ठीक है। आपको आंसर बताना है, और सिर्फ बताना ही नहीं है, ABC नहीं लिखना है, पूरा प्रॉपर आंसर लिखोगे, क्योंकि लिखने से आपको ज़्यादा याद रहेगा। व्हेन वाज एयर ट्रांसपोर्ट नेशनलाइज्ड इन इंडिया, 1853, 1935, 1953, 1835, तो इनमें से आंसर बताना है आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। ये दोनों ही क्वेश्चंस का क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 ऐसे करके आप आंसर लिख के देंगे कमेंट में, इससे आपको चीज़ें साथ के साथ याद हो जाएंगी। तो चलिए कर लेते हैं आज का टारगेट सेट। तो हम लोग 1200 तो हम क्रॉस कर चुके हैं, तो 1500 का लाइक्स का हम टारगेट रख लेते हैं। तो इस वीडियो को आपको 1500 लाइक्स तक पहुंचाना है। ये तो हो गया हमारा टारगेट नंबर 1, ठीक है, जो कि अपनी जूम फैमिली के लिए है, ठीक है। अब दूसरा टारगेट या तो आप अपने लिए खुद सेट कर लेना, मैं अपना टारगेट बताती हूँ आप लोगों को क्या करना है। अपनी वर्कशीट में से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी भी कवर नहीं हुए हैं, जैसे आपको एटलीस्ट इसमें से 4 मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिए हुए हैं, ये चारों आपको याद करने हैं, ठीक है, ये सेट कर सकते हो। फिर ये वाली इन्फॉर्मेशन की जो पहली मेल सर्विस थी वो इलाहाबाद टू नैनी चली थी, ये याद कर सकते हैं, यानी ये वाली 4 लाइनें आपको लिख कर देखनी है। टारगेट नंबर 2, ठीक है। तो एक टारगेट है अपनी जूम फैमिली के लिए, ठीक है, ताकि ये मैक्सिमम बच्चों तक पहुंच सके, और दूसरा टारगेट है आप लोगों के लिए जो आपको याद करना है। तो स्टूडेंट्स, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना, ताकि सभी बच्चे अच्छे से चीज़ों को समझ सकें, समझ के चीज़ों को कर सकें। और अगर आपने अभी तक जूम एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे चीज़ों को रटने के तरीके से नहीं, बल्कि समझाने के तरीके से समझ के किया जाता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।